बिग बॉस सीजन 18 का आज का एपिसोड कितना खास रहा। आज के एपिसोड में क्या क्या चीजें हुई हैं आपको बताते हैं। हालांकि कल का जो प्रोमो सामने आया है भाई, मैं तो घबरा गया। क्या प्रोमो है भाई, वो सारा अरफीन खान वो तो भैया हो चुकी है एकदम आउट। भैया नॉमिनेशंस में आने के बाद इतनी भड़क गई है, इतनी भड़क गई है वो बंदी कि बस अब तो वो कुछ भी नहीं, बहुत बदतमीजी वाली जो चीजें हैं वो सब कुछ कर रही है। विवेंडे सेना के आज आज उसने पास्ट के बारे में कुछ बोला था। एंड कल के दिन एक टास्क होगा टाइम ऑफ गॉड चुनने के लिए, जिस पर अपनी स्ट्रेंथ को दिखाएंगे। कैसे लॉन एरिया में एक बड़ा टास्क होगा और कैसे विवेन और अविनाश को ऐसे करके ना दबोच लेगा ये ना रजत, ऐसे करके दबोचेगा और नीचे जो है ये गिर देगा भाई, ऐसा होगा। हालांकि कल के दिन एक फिजिकल वायलेंस भी मे भी देखने को आप सबको मिले कि वो सब चीजें दिखा दे। तो आज के एपिसोड में क्या क्या चीजें हुई हैं आपको बताते हैं। आज का एपिसोड कितना खास था। विवेन डिसेना इज लूजिंग इस गेम, ही इज लूजिंग वाई। बट विवेन डिसेना से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी बिग बॉस की, बट विवेन डिसेना मे बी वो उन चीज़ों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। विवेन डिसेना को लेकर ये चीज़ें, ये खबरें हैं कि वो ओसीडी का शिकार है। ओसीडी क्या है? लाइक फियर ऑफ जर्म्स एंड कंटेमिनेशन का। अगर आपके सामान को किसी ने टच कर लिया तो आपको लगेगा भाई इसने मेरा वो सामान टच किया। आप माइंड में बहुत सारी बातें जो है सोचोगे और मल्टीपल चीज़ें होती है। लाइक फियर ऑफ लूजिंग योर और समथिंग, कोई भी आपकी चीज़ जो कि खो जाएगी तो आप बहुत सोचोगे उसके बारे में कि क्या हो गया भाई मेरे साथ, मेरा सामान कहाँ गया। तो आप पूरा दिन जो है उस सब चीज़ों को आप करते रहोगे और कंट्रोल लूज करना एंड देयर आर मैनी थिंग। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर वार करते हैं बिग बॉस के जो घर में। जैसे कि उनका फ्रेंच प्रेस हो गया, उठा के ले गई चाहत आज, तो उनको लगा कि फिर चोरी कर लिया मेरा फ्रेंच प्रेस, कहाँ रखा है। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि आपने साफ जगह तो रखा है ना, कि ऐसे ना कि चूहे हुए आ रहे हैं, गंदगी है, मिट्टी है, ऐसे ऐसी जगह तो नहीं रखा ना आपने। उन्होंने ये सब चीज़ें मतलब बोली थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये फियर ऑफ लूजिंग एंड वो खुद का जो गेम है वो लूज कर रहे हैं, लूज करते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या बड़ी चीज़ें हैं विवेन डिसेना के इस गेम को लेकर, एक बहुत बड़ी बात है। विवेन डिसेना जो कि स्टार्टिंग से यहाँ पर जो एक ज्ञान वाला जो पार्ट है उन्होंने वो सब चीज़ें जो पढ़ाई हैं, लेकिन वहाँ पर एक बड़ी गलती है। आप सबके साथ इक्वल रहते हैं। आप चाहत पांडे के साथ फ्रॉम द डे फर्स्ट आपकी दुश्मनी जो कि बनी हुई है और आपने चाहत पांडे से ही आपने अपनी दुश्मनी क्रिएट करी हुई है। उनकी लड़ाई जो देखो लड़कों के साथ तो है, लेकिन लड़कियों के साथ भी जो है उनकी लड़ाई है, बहसबाजी है। शिल्पा हो गई, श्रुतिका हो गई, इसी के साथ सारा हो गई, फिर चाहत पांडे हो गई, है ना। उनकी कई लड़कियों के साथ जो है, मतलब इन लड़कियों के साथ उनकी लड़ाई जो है, मतलब लड़कियों से लड़ाइयों में तो वो अपना मुंह जो है वो बना लेंगे और एटीट्यूड जो है, या मे बी बात करें बायसनेस वाली जो चीज़ें हैं वो हो जाएगी, लड़कों के साथ नहीं होती। यही चीज़ आज रजत दलाल ने बोली कि क्यों करता है ऐसा, और फटती है पाड़ ले, मल्टीपल जो चीज़ें आज जो है मतलब बोली कि लड़कियों पर तू चढ़ता है, हमसे करके दिखा, हमसे तू जो है वो सब चीज़ें करके दिखा। आज बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब ये चीज़ें मे बी विवेन डिसेना की जनता को पसंद नहीं आएगी। आप सबको लग रहा होगा कि भाई विवेन डिसेना के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बट फिर भी यार अगर आप इस गेम में, जैसे कि अविनाश मिश्रा है वो लड़ रहा है, बात करें तो वो गुस्से में है, एक एनर्जेटिक वाला जो चीज़ें हैं। बट विवेन डिसेना इज नॉट टू ओल्ड, ही ऑल्सो कैन फाइट, ही ऑल्सो कैन टॉक, ही ऑल्सो कैन टॉक लाइक जो इस घर में करते हैं। जैसे बातों पे बातें, अगर आपसे कोई कुछ भी जो है बोल रहा है तो ये जो चीज़ है, ये गेम जो है जनता को देखना कि अबाउट व्हाट इज लाइक हु इज विवेन डिसेना, इज ही द विवेन डिसेना जो कि जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार क्या होगा, विवेन डिसेना कैसे इस गेम को खेलेंगे। बिग बॉस ने कहा कि भाई कलर्स का लाडला, कलर्स का बेटा, तो वो सब चीज़ों को मिट्टी डाल दिया भाई, उन सब चीज़ों पे कुछ नहीं रहा, सब जीरो हो गया। खैर यहाँ पे विवेन डिसेना के इस गेम को लेकर है ना एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कैसे विवेन डिसेना का जो गेम है ना इस घर में, वो ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज़ को लूज करने के चक्कर में अपने इस गेम को बहुत सही तरीके से लूज ही कर रहे हैं। बहुत लूजिंग गेम है। आज जिस तरीके से नॉमिनेशंस हुए, बिग बॉस ने नॉमिनेशंस में एक बड़ा धोखा कर दिया। क्या किया, एक तो विवेन डिसेना को बतौर टाइम गॉड बिठा दिया और कहा कि आपको 8 लोगों को नॉमिनेट करना है, यू हैव द पावर टू नॉमिनेट 8 पीपल्स। भाई उन्होंने कर दिया, रजत दलाल, रणवीर मेहरा, फिर उन्होंने चाहत पांडे को किया, फिर श्रुतिका को किया, अरफीन को किया, फिर सारा अरफीन को किया, उनकी वाइफ को किया, चुम को किया, बग्गा जी को किया कि भाई इनकी ड्यूटीज़ जो है वो पूरी नहीं होती, मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन है इस घर में नहीं है ना।
चुमकिले भी जो है मतलब बोला कि स्टार्टिंग में जो है मतलब दिखी थी, लेकिन बाद में ये बंदी दिख नहीं रही है। रजत दलाल को क्यों किया? बिकॉज रजत दलाल और उनकी जो है ना लड़ाई वड़ाई जो चल रही है भाई, मतलब स्टार्टिंग में से ही जब ये दिख रहे थे तब विवेन डिसेना ने ये कहा था कि मैं भी देखता हूँ कोई कौन किसका सर्वाइवल रोकेगा। तो वो जो एक फाइट हुई थी इसके बाद रजत को एक आंख नहीं भाते भाई ये विवेन डिसेना जी। वो तो ये कह रहा है भाई, जो बोल रहा है कलर्स का लाडला वाडला ये सब, मैं बता दूंगा कि ये कौन है क्या है। हमारे सामने ये इस जैसे जो है मुर्गा बनते हुए देखे हैं, इस जैसे जो कान पकड़ते हुए देखे हैं, हाथ जोड़ते हुए देखे हैं, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से वो चीज़ हटवा दो तो अभी मैं इनकी जीप से क्या क्या जो है साफ करा, तो बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो सब बोल दी हैं। तो इस चीज़ के बेस पर रजत को नॉमिनेशंस में डाला, लेकिन भाई वो बंदा बच गया। बिग बॉस ने बड़ा ट्विस्ट खेल दिया भाई, मुझे पता था बिग बॉस ऐसा ही करेंगे। ट्विस्ट यही खेल दी कि भाई कौन कौन नहीं चाहता कि ये जाए यहाँ से। 10 लोगों ने हाथ जो है हाथ खड़ा कर दिया, नाउ ही सेफ, है ना। करण के लिए कहा सेफ, और चुम के लिए कहा ही इज़ ऑल्सो सेफ, एंड अविनाश ने भी चुम के लिए हाथ खड़ा किया कि ये बंदी के साथ मेरी स्टार्टिंग में कुछ हुई थी बट अब वो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो चुम के लिए और अपनी जो चीज़ों को भी ठीक किया था कि यार हमारे स्टार्टिंग में कुछ हुआ लेकिन अब मैंने तुम्हारे लिए हाथ इसलिए खड़ा किया बिकॉज मुझे लगता है कि तुम में चेंज है, ये सब चीज़ें। श्रुतिका के लिए किया बट उस पर शिल्पा ने हाथ नहीं उठाया, तो श्रुतिका ने कहा कि कोई बात नहीं कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। और आधा हाथ हमेशा उठा है कशिश का, आधा हाथ बिग बॉस जो है कहते थे। खैर यहाँ पर क्या है ना, ये 4 लोग जो कि नॉमिनेट हो गए, बग्गा जी और इसमें चाहत पांडे जो कि रो रही है, आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया, अरफीन और सारा से बोल रही है आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया। डर लग रहा है भाई, उन्हें डर लग रहा है, पता नहीं क्यों डर लग रहा है। ठीक है, तो चाहत पांडे, सारा, अरफीन एंड बग्गा जी को भैया घर से एविक्ट करना है। बिग बॉस ने बड़ी चाल जो है यही चली थी, यही धोखा था, यही तो भाई धोखा करना था। तो ये धोखा मिल गया उन्हें कि भैया ज़्यादा टाइम रखेंगे भैया बग्गा जी को तो फ़ायदा नहीं है। बिग बॉस एक बहुत ही सही तरीके से इस पूरे गेम को चलाता है। बिग बॉस को पता है कि कौन किसको कब कैसे नॉमिनेट करेगा। तो उन्होंने वहाँ पर जो की प्रोबेबिलिटी थी वो कम कर दी है वोटिंग के मामले में भी। जैसे उनको लगता है भाई हम भी सेफ खेलेंगे, बिग बॉस ने कहा भाई हम भी सेफ खेलेंगे, प्रोबेबिलिटी हम कम कर देते हैं। तो उन्होंने 4 लोगों को बचा दिया और उन्हीं के नाम लिए जिनको उन्हें बचाना था, चारों के नाम नहीं लिए जिनके जाने से शायद फर्क बहुत कम पड़े। बग्गा जी के जाने से शायद कुछ फर्क ही ना पड़े बिग बॉस को, लेकिन चाहत के जाने से मे भी फर्क पड़े थोड़ा बहुत। लेकिन उन्होंने उन सब के नाम लिए जो कि लीस्ट डिजर्विंग बंदों के नाम जो कि उन्होंने नहीं लिए, और ये कहा कि भाई आपके तो नाम ही नहीं आया। बिग बॉस ने बड़ी चाल चल दी, लेकिन रजत के एक बात पर बिग बॉस गुस्सा हो गए भाई। मतलब बिग बॉस ने देखा कि आजकल रजत जो है ना वो बहुत पंच लाइन मारता है, लेकिन बिग बॉस के सामने मार रहा है भाई ये बंदा। तो बिग बॉस को कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें हो रही हैं, बट बिग बॉस को जो है ये कंटेंट भी जो है मिल रहा है। लेकिन कभी ऐसा ना हो कि भाई बिग बॉस को पंच लाइन बोलते बोलते कभी रजत को खुद ही किसी बड़ी चाल के ट्विस्ट के अकॉर्डिंग घर से बेघर भी करते, जैसे कि पिछले सीजन में OTT 3 में क्या हुआ था। एलवी यादव के जो दोस्त है भाई उन्हें घर से बेघर कर दिया था। उन्होंने कहा था मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मतलब मैंने सोची भी नहीं थी भाई, पर फिर भी मुझे कर दिया। तो कुछ भी हो सकता है भाई वैसे तो बिग बॉस के घर में। खैर क्या बड़ी चीज़ें हैं आगे कि भाई नॉमिनेशंस में विवेन को पहले तो चढ़ा दिया, फिर विवेन का जो वो सब उतार दिया। पहले ये कहा कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस बच गए आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन भैया जब नॉमिनेशन में आपने डाला था आप कांग्रेट्स क्यों कर रहे हो, ये एक बहुत कंफ्यूजन वाली बात थी। खैर विवेन का जो ये सब चीज़ें हैं ना, तो रजत को विवेन से बहुत ज़्यादा गुस्सा है भाई। कल के दिन जो है हाथापाई भी घर में भी देखने को मिलेगी आपको, है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे विवियन के बेड पर कब्जा कर लिया दिग्विजय ने एंड रजत ने। कैसे कर लिया, क्योंकि रजत को उनका दोस्त मिल गया भाई दिग्विजय। अब ये घर में धुआं ठा देंगे भाई, धुआं ही ठाएंगे, क्योंकि धुआं इन्हें ठाने के लिए लाना था। दिग्विजय को क्यों बुलाया घर में, इसलिए बुलाया है कि भाई धुआं ठाना है घर में, तो ठा लेंगे, है ना। पूरा जो शो है ये रजत ने ही स्टोल द शो आज का, और कल का भी करेगा। और कहीं ना कहीं कल का भी जब हुआ था वो भी जो है पूरा शो जो है स्टोल किया था, बिकॉज रजत दलाल एक ऐसा हुक्म का इक्का बिग बॉस को मिल गया है कि जब हमारा शो नहीं चलेगा तब हम
जब जब हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे घर में जिससे रजत जो कि लड़ाई करें, क्योंकि जब वो बंदा लड़ता है या अपने मुद्दों को रखता है जो या अपनी बातों को जो है रखता है, लेकिन यहाँ पर ये भी बात बोल दे बिग बॉस ने कि यू आर पलटू नंबर 1, आप पलटू हो, पलट जाते हो, और भी कुछ जो है बोला था। और उस बिग बॉस को गुस्सा आ गया था कि भाई रिस्पेक्ट जो है रखनी ज़रूरी है, आप भी रखो हम भी रखेंगे। तो ये कहा बिग बॉस, वो सब ठीक है, लेकिन बिग बॉस ने कहा कि अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, बट बिग बॉस ने फिर भी जो है एक तरह से बोल दिया। तो उसने कहा लेट इट भी, जान दो, कोई फर्क ना पड़ता, बिग बॉस है, निकालेगा निकालेगा, हमारा क्या पाड़ लेगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये देखने को मिल रही हैं। खैर आगे क्या क्या चीज़ें हैं भाई, बेड पर कब्जा कर लिया। सबसे पहले तो भाई सारा आ गई, गुस्से में बैठी है एकदम एकदम ऐसे करके। एंड एक चीज़ है, सारा ने शिल्पा के सामने क्या बोला था, ये कहा था कि विवेंट है ना, मैम ऐसे करके गुस्से में, और क्योंकि नॉमिनेशन की भाई जो भड़क है इन दोनों के अंदर है अभी कि हमें क्यों डाला, हमने क्या किया, हमने क्या किया। तो ये जो चीज़ें हैं ये बोला कि यार कैसे इसने हमें मतलब डाल दिया, कि इसकी जो वाइफ थी उसने मतलब कि वो जो उसका एक्स हस्बैंड था कुछ ऐसा बोला कि विवेन ने ऐसे, विवेन की पहली शादी के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया था यहाँ पे सारा ने। बट ये कहा कि भाई मुझे ट्रस्ट नहीं था कि विवेन के ऐसे कुछ करेगा, लेकिन उसने बोला मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि क्या चीज़ है। लेकिन ये सब बातें शिल्पा ने भी बोली कि यहाँ पर आप ये सब बातें डिस्कस ना करो, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज टॉक्स। तो यहाँ पर विवियन के पास्ट मैरिज के बारे में बहुत बड़ा खुलासा करती हुई सारा, जो कि नॉमिनेशंस के गुस्से में बैठी हुई हैं, कल भी जो है बैठी रहेंगी। तो वो चली गई भाई उनके बेड पर जाके बैठ, उन्हें पता है कि विवेन की वीकनेस क्या है, उनके सामान को कोई ना छू दे, उनके बेड पर कोई ना बैठ जाए, उनकी चीज़ों को कोई ना फेंके, उनके सामान को कोई ना टच करे। उन्हें कंटेमिनेशन का, बिकॉज ऑफ OCD कंटेमिनेशन, उनको लगेगा कि भाई कंटेमिनेशन हो रहा है या फिर जम्स हो जाएगा, फियर ऑफ लूजिंग एंड समथिंग, मिसप्लेस समथिंग, मतलब लाइक एनीथिंग, लूजिंग कंट्रोल एंड मल्टीपल जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हैं। और ये भी डर रहता है कि कभी कुछ भूल ना जाए, या फिर या मैंने कुछ ऐसे मतलब बोला था भूल ना जाए। एंड मतलब ये सब चीज़ें होती हैं बेसिकली, ये है मतलब जहाँ तक मुझे याद है ये सब चीज़ें होती। खैर और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो उसके बाद भैया रजत ने बोला कि अब हम देखेंगे तो क्या करेगा। बैठ गए भैया, दिग्विजय बुला लिया, आ जा भाई, सोते हैं साइड में, अब सोएंगे। अब भाई वो चीज़ पर रजत जो कि कुछ नहीं बोल पाए भाई। एक बात है देखो, कुछ भी है, रजत का ये सिस्टम है कि वो फाइट नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ों को कह रहे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, मेरा बाल भी नहीं उखाड़, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये नहीं पड़ता, मुझे वो नहीं पड़ता। लेकिन वो चीज़ बाहर दिख रही है कि ही इज़ अफ्रेड, ही इज़ इन फियर, उन्हें डर लग रहा है कि इस नेशनल टेलीविज़न पर अगर कुछ ज़्यादा बात हो गई, या उनकी रजत से कोई ज़्यादा जो है फाइट हो गई, या कुछ समझ रहे हैं ना कि कभी कुछ फिजिकल फाइट हो गई, तो ये आएगा कि इतने बड़े शो का एक्टर को किसी ने इस तरीके से कर दिया, वो भी बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में, वो बंदा तो निकल जाएगा सपोज। लेकिन बात इज्जत पर आती है, तो वो इज्जत के बारे में भी वो चुप है, मुझे ऐसा लगता है इज्जत के मारे चुप है। लेकिन बात ये भी है ना कि भाई रजत हेल्थ है, बॉडी है, फिर दिग्विजय की भैया उसकी भी है, फिजिक अच्छी है, तो वो भिड़ नहीं पाएंगे भाई इन दोनों से। एंड एक और चीज़ें सुनने में आया कि लाइक ही स्मोक्स अ लॉट, मतलब जो बंदा मे बी शायद कुछ ज़्यादा ये सब चीज़ें करता है तो वो थोड़ा सा ना डाउन सा ही रहेगा, ऐसा लगता है मुझे। मतलब उनको देख के लगता है कि थोड़ा डाउन सा ही है। आप मेरे को ऐसा नहीं बोलोगे, आप कहीं आप मुझे टच नहीं करोगे, बस ये चीज़ है कि कुछ भी कर देंगे तो वो सब चीज़ें आप नहीं करोगे। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है कि कैसे सारा ने उस चीज़ को बढ़ाया, और वो रजत एंड दिग्विजय ने ख़त्म किया कि भाई बेड नहीं देंगे आज तुम्हें, अब कुछ भी जो चीज़ें हैं उठ के जाओ यहाँ से। फिर वो बैठ गई भाई अविनाश के उस पर, बोला तू क्या है, और अपना पैर वैर रख के एकदम ही चप्पल वप्पल की जो पैर वैर देख के, उसके बाद अविनाश चला गया अरफीन के पास, मुझे यहाँ सोना है। तो मैं क्यों, ना आई एम नॉट कम्फर्टेबल, जो बातें हैं वो वाली होगी, थोड़ा प्यार करके देखो, या ये सब चीज़ें जो है करके देखो। एंड अरफीन सारा को लगा कि भाई आया, मुझे तो भाई अपने हस्बैंड के पास ही जाना है। बाद में जो है ध्यान आया, फिर वो आ गई वहाँ पे और वो अपने बेड पे जाके जो है सो गए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज़ क्या सामने आती है कि अविनाश का जो निडर, अविनाश एक
फियरलेस बंदा है, उसको डर नहीं है, या वो बातें जो हैं वो सब चीज़ें करेगा। स्पेशली बात करें तो कशिश जो है ना वो लड़कों से ज़्यादा इंप्रेस्ड है, चाहे वो विवेन डिसेना हो, चाहे वो स्पेशली अविनाश हो। ये बात कल के एपिसोड में जो है मतलब बोली थी कि कैसे बंदे की नज़रों से देखे पता चल जाता है कि ये बंदी कितनी ज़्यादा दूसरे को पसंद कर सकती है, और कुछ ऐसी चीज़ें कि कुछ क्रश व्रश भी है, कुछ ऐसी बातें भी जो है सामने आई थी कि अविनाश क्रश हैं कशिश के, हो भी सकता है क्योंकि उनकी जो फिजिक एंड जो एब्स है भाई सही है ना। सो ये सब चीज़ें हैं। तो ये बात आज डिस्कस भी हुई थी, एलिस एंड ईशा ये जो डिस्कस कर रही थी कि यार लड़कियों के साथ तो वो बहुत ज़्यादा इस टाइप की है, लेकिन लड़कों से वो बात करती है, मतलब उसे लड़कों से बात करनी है। मे भी शायद कुछ क्यूट लौंडे वोंडे होंगे तो इस तरीके की जो चीज़ें ये सामने आती है। तो यहाँ पर रजत ने ना क्या किया है कि भाई विवेन की एक तरह से वो इस गेम में पूरा फिनिश करना है, उनको इस गेम से 0 करना है, वो चीज़ में भी कसम खा ली है विवेन को लेके। तो वहाँ पर भाई उनको सो गए एंड उसके बाद फिर अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पर खाने को लेकर कुछ जो बातें हैं वो हो रही थी, जहाँ पर उन्होंने ये कहा बग्गा जी से कि बग्गा जी खड़े हो जाओ और पूरे घर में अनशन कर दो, भूख हड़ताल कर दो, खाऊंगा नहीं, चाय चाहिए, चाय चाहिए। तो चाय के लिए भाई उन्होंने पूरे घर में जो है थाली बजाना शुरू जो कर दिया कि अब बग्गा जी ने भी कुछ ना कुछ बोलना शुरू करा है कि जब उन्हें नॉमिनेशंस में लाया गया था तो उन्होंने भी कुछ बोला कि भाई अब मुझे बोलना पड़ेगा, मैं नॉमिनेशंस में हूँ, मैं घर से बेघर हो सकता हूँ, और ये बात उनको पता भी है कि भाई शायद वो घर से बेघर हो जाए, है ना। आगे क्या क्या चीज़ें हैं कि यार उसके बाद बात क्या यहाँ आती है यहाँ पे कि तू भी तो खाना देता ना, कि जब वो जेल में थे, रजत जब जेल में थे श्रुतिका के साथ, तब ये कहा कि भाई तेरे को भी जरा खाना मतलब देना चाहिए था, फिर तू क्यों बोल रहा है इतना। तो जहाँ पर ये कहा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, तो नहीं दे तो तू कुछ उखाड़ लेगा मेरा। तो वहाँ पर विवेन का ये सब चीज़ें कहनी है कि मैं उखाड़ता है, मैं बजाता हूँ, सीधा मैं बजाता हूँ भाई। तो वो चीज़ कहने के लग गिर रजत को, तू क्या पाड़ेगा, तू ये कर लेगा, 36 तेरे जैसे देखे हैं, हाथ जोड़ते हैं यहाँ पे, और तू क्या उखाड़ लेगा मेरा, तेरे बस की क्या है, ऐसे कह ले तेरे को हाथ लगा दे। उसने वो हाथ नहीं लगाएगा, ले लगा दिया हाथ, फिर से बोला हाथ नहीं लगाएगा, ले फिर लगा दिया हाथ। लड़कियों के पीछे, लड़कियों पे तो चौड़ता है, लड़कियों पे तो चढ़ता है, हाँ लड़का वो मर्द वाली बात करना, हमसे लड़ना, हम बताएंगे तेरे को, विवेन डे से ना तेरा गेम मैं ऐसा कर दूंगा। विवेन का फिर वो पुराना वाला एक डायलॉग जो कि मुन्ना और फारूकी ने बोला था कि तेरे को टनल तक छोड़कर आऊँगा, तो विवेन ने उसी बात को मैं भी कॉपी कर लिया, कहा तो मैं वहाँ तक गेट तक छोड़कर आऊँगा। बट रजत की बहुत बड़ी पंच लाइन है पर वो ये कहते हैं कि भाई तेरी औकात वहीं तक है, क्योंकि वहाँ के बाद बाहर तो तू कुछ नहीं कर सकता, तो घर में ही भी तू कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है। तो कल के दिन क्या होगा आपको बताते हैं। एक बड़ी चीज़ है, मुझे एक चीज़ अभी भी आई है कि यहाँ पर इस चीज़ में ना बिग बॉस को ये चीज़ सही लग रही है कि विवेन वर्सेस रजत दलाल जो कि चल रहा है, सही चल रहा है, इससे गेम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। करणवीर मेहरा जो कि अब इस गेम में है ही नहीं, वो ख़त्म हो चुके हैं फिलहाल, तो अपने खाने वाने पर रात को अंडा फेंट रहे हैं, चावलों में अंडा डाल के खा रहे हैं, कुछ भी कर रहा है भाई वो बंदा, बट उसका जो गेम है, बट वो कशिश के साथ अपनी ट्यूनिंग करने में लगा है भाई वो बंदा। पहले एलिस के साथ कर रहा था, फिर चुम के साथ, लेकिन अब आपको बताते हैं कि कशिश के साथ अपनी ट्यूनिंग करें। एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज फेल्ड मैरिज कि भाई मेरी शादी कैसे फेल हुई, कि कैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं थी हमारे बीच में, कैसे एक मेल ईगो सामने आ गई, तो मेल ईगो के चक्कर में जो है वो इनका टूट गई वो शादी, फेल्ड मैरिज। अब उन्हें चाहिए कोई उनका अच्छा पार्टनर, तो कशिश को उन्होंने बिठाकर जो है ये सब बातें करी होंगी जो कि आपको देखने को मिलेगी। वेल आपको क्या लगा, कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।